की द्रव और गैस, मतलब कोई एक न हो। बहुत बढ़िया बात। वेयर इज द पेन? देखो, हमने आपको कहा था कि पृष्ठनाव द्रव का गुण है, श्यानता द्रव या गैस का गुण। श्यानता किसका गुण है? श्यानता द्रव और गैस दोनों का गुण है, सही है ना? एक बात बताइए, रगड़ समझते हैं? रगड़, रगड़ को ही घर्षण कहते हैं। रगड़ को ही क्या कहते हैं? जैसे अभी अगर हम ऐसे ऐसे रगड़ने लगे तो ये क्या है? घर्षण। क्या है? क्या है ये? बहुत बढ़िया बात। तो घर्षण ही रगड़ है और रगड़ ही घर्षण है। एक बात बताइए, मधु में, पानी में और केरोसिन में किसमें सबसे ज्यादा रगड़ होगा? मधु में। रगड़ का मतलब विरोध, विरोध बोले तो घर्षण। तो आपको हम मधु में चलने दे दें, अब पानी में दे दें, केरोसिन में दे दें, किसमें ज्यादा रगड़ होगा? तो रगड़ ही श्यानता है, रगड़ ही घर्षण है, घर्षण ही श्यानता है। नहीं समझा? रगड़ ही घर्षण है और घर्षण ही श्यानता है। श्यानता श्यानता नहीं है, श्यानता घर्षण है, घर्षण घर्षण नहीं है, घर्षण रगड़ है। समझा कि बुरा में जा रहा है? श्यानता श्यानता नहीं है, श्यानता घर्षण है और घर्षण घर्षण नहीं है, घर्षण रगड़ है, अर्थात श्यानता रगड़ है। बुझा रहा है? मधु में रगड़ ज्यादा होता है तो मधु की श्यानता ज्यादा होती है। जो द्रव जितना अधिक गाढ़ा होगा उसमें रगड़ उतना ज्यादा, उसका घर्षण उतना ज्यादा। बोलो न रे। जो द्रव जितना अधिक गाढ़ा होगा, मोटा और गाढ़ा अलग अलग है। कोई मोटा है तो गाढ़ा है नहीं, लिक्विड के सेंस में हम लोग गाढ़ा यूज करते हैं, और मोटा तो मोटा है। बोलो न रे। तो एक बात बताओ, पानी देखे हो? बहता हुआ पानी देखे हो? पक्का। आप उसमें एगो चीज देखे होंगे कि ऊपर में पानी बहुत तेज होता है, पूरा बह रहा है, और नीचे पानी एकदम अस्थिर होता है। देखे हैं सर? नीचे में देखिए, ऊपर में बहुत तेजी से पानी बह रहा है, नीचे में देखिए पत्ता ऐसे से हिल रहा है, ऐसे ऐसे करेगा पत्ता। और ऊपर में लगेगा कुछ रख दीजिएगा ना तो लेके भाग जाएगा। अब देखिए होता क्या है, विरोध अगर होगा तो आप अस्थिर हो जाइएगा, अब विरोध नहीं होगा तो आप अस्थिर नहीं हो सकते। जैसे बीजेपी का कोई विरोध नहीं होता है, बहुमत की सरकार है, मन करता है 370 हटाता है, मन करता है राम मंदिर बनाता है। जब मन, वही अगर विरोध में कोई रहता तब फिर मामला गड़बड़ा जाता। मन करता है वैकेंसी देता है, मन करता है नहीं देता।
के की उखाड़ लेगा भैया, बहुमत की सरकार है। सरकार हमेशा चला जब भी होना चाहिए उसके अपोजिशन में लोग होने चाहिए। अगर होगा तो सरकार कहते हैं अपोजिशन में, अगर सरकार में अपोजिशन में लोग ना हो सरकार तानाशाह हो जाती है। इसलिए सरकार के अपोजिशन में अगर लोग रहता तो उठाता मुद्दा की बेरोजगारी है देश में। अब कौन होना चाहिए जो एकदम गरीब आदमी हो, जरा इनकम टैक्स के डर न हो, ईडी के डर न हो, सीबीआई के डर न हो, तो ऐसा ऐसा आदमी ने विपक्ष में बैठल है जरा घर में अपने ढेरी रखल है, रहे बोलेगा बोलेगा भेजे हम, कहता नहीं नहीं कोई बात नहीं। अब कन्हैया को विपक्ष में बैठाओगे तब ना हंगामा होगा। अब तुम ऐठन ऐसा आदमी को बैठा दोगे, रॉबर्ट वाड्रा को बैठा दोगे, कोई बात नहीं, आप अपना काम कीजिए, हमको अपना काम करने दें। अभी चला क्या हो रहा है, डर की राजनीति। 4 दिन तुम संसद भवन में बैठोगे, जिन नेताजी हैं, आप 5वां दिन महीना दिन के बाद आपके घर पे सीबीआई की रेड पड़ जाए, कुछ ना कुछ पकड़ाइए जाएगा। कहे कि भैया आप भारत में पैसा इतनी आसानी से आप नहीं बना सकते हैं, 100 टका में 48 टका आपको देना पड़ता है सरकार को, जो कोई नहीं देता है तो उसमें सबको डर लगता है। एक को दिल्ली वाला मास्टर देखते हो कोई मुद्दा पे बोलता है कि वैकेंसी काहे नहीं आ रहा है, पता नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे हमको भैया ये सब काम नहीं करना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सेयांता सेयांता नहीं है, सेयांता रगड़ है, रगड़ रगड़ नहीं है, रगड़ घर्षण है, और घर्षण ही सेयांता है। तो होता क्या है चला कि आप ये पानी की सतह है जो पानी तैर रही है, इधर की ओर, अगर ये इधर की ओर जा रही है तो घर्षण किधर लगेगा, विपरीत लगेगा। विरोध तो विपरीत में ना होता है हो। हम कहेंगे आम मीठा है तो मेरा विरोधी कहेगा आम खट्टा है। विरोध मतलब विपरीत में जाना, तो इधर विपरीत दिशा में घर्षण बल लगता है क्योंकि घर्षण विरोध बल है, बोलन रे, जिसके कारण ये पानी आपको क्या लगता है अस्थिर हो जाता है। क्या हो जाता है, आज जो द्रव जितना अधिक गाढ़ा होगा उसकी श्यानता उतनी अधिक, आज जो द्रव जितना कम गाढ़ा होगा उसकी श्यानता उतनी कम। बहुत बढ़िया बात। तो बताओ मधु की, पानी की और केरोसिन की मधु, पानी और केरोसिन, सबसे ज्यादा श्यानता मधु का होगा। काहे होगा, क्योंकि मधु सबसे ज्यादा गाढ़ा है, और सबसे कम श्यानता केरोसिन का होगा क्योंकि सबसे कम गाढ़ा। आज जब गर्म करेंगे तो पतला होगा कि मोटा, तो गर्म करने पर श्यानता जो है क्या हो जाती है, घट जाती है। गर्म करने पर श्यानता क्या होती है, घटती। सही है ना। अब चला हमको ही बताओ द्रव में विरोध ज्यादा होगा कि गैस में। द्रव में अभी हम द्रव हवा में चल रहे हैं, अभी यहाँ हवा है, हवा का मतलब हवा और आंधी में फर्क है। हवा हवा है, आंधी आंधी है, मतलब समझ रहा है ना। जब तीव्र गति से हवा बहेगी तब वो हवा नहीं है, क्या है, आंधी। तेजी से हवा बहेगी तो उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, आंधी। तो बता द्रव में ज्यादा वेग है कि गैस में। तबीयत चलो ठीक नहीं लग रहा है। देखो रात में 3 बजे तक हॉस्पिटल में रहे, सिस्टर की तबीयत ठीक नहीं थी, आए हैं तो सो नहीं पाए, 2-2.5 घंटा मात्र सोए हैं।
लगता है वोमिटिंग टाइप का। हाँ, आंख लाल लग रहा है ना। हाँ, देखो, श्यानता द्रव की ज्यादा की गैस की ज्यादा, जकरा में विरोध ज्यादा होगा उसकी श्यानता ज्यादा, और जकरा में विरोध कम होगा उसकी श्यानता कम। बताओ, अभी हम हवा में चल रहे हैं तब का विरोध, और हम पानी में चलेंगे तब का विरोध, दोनों सेम है कि अलग अलग? अलग अलग ना। तो द्रव में ज्यादा की गैस में ज्यादा? द्रव में ज्यादा, और गैस में कम, और ठोस की श्यानता होती नहीं। कहते हैं जब द्रव या गैस के अणु आपेक्षिक गति करते हैं, सतहों के बीच जब आपेक्षिक गति होती है, मतलब ये सतह ज्यादा, इस सतह कम, इस सतह ज्यादा, इस सतह कम, जब आपेक्षिक गति होती है तो इनके सतहों के बीच जो रगड़ लगता है, जो घर्षण बल लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? श्यानता। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? श्यानता। तरल, तरल बोले तो द्रव भी और गैस। तरल के सतहों के बीच लगने वाले घर्षण बल को कौन बल कहते हैं? श्यान बल। तथा यह गुण क्या कहलाते हैं? श्यानता। श्यानता तरल के गाढ़ेपन को दर्शाता है, सही है। जो द्रव जितना अधिक गाढ़ा होगा श्यानता उतनी अधिक हो। हाँ कि ना? देखिए, इस शहद है तो ये ज्यादा गाढ़ा, ये तेल है कम गाढ़ा है, तो इसकी श्यानता ज्यादा होगी कि कम? इसकी श्यानता, जिस तरल में जितना अधिक श्यानता का गुण होगा उसे हिलाने में उतना अधिक बल लगाना पड़ेगा। आप मधु को हिलाइए, ज्यादा बल लगेगा। आप पानी को हिलाइए, कम बल। शहद, पानी, केरोसिन, पेट्रोल, सही है ना? सबसे ज्यादा किसका? शहद। द्रव की ज्यादा की गैस की ज्यादा? श्यानता तरल अर्थात द्रव और गैस का गुण है। यह ठोस की श्यानता कितनी होती है? 0। चला, तबीयत सपोर्ट नहीं कर रहा है। पक्का ना? तबीयत एकदम ठीक नहीं लग रहा है। इसके बाद भी बहुत सारा क्लास है, 4 गो क्लास है, तो ये क्लास छोड़ देंगे तो मे भी अगला क्लास सारा ले लेंगे। पता नहीं, वोमिटिंग टाइप का लग रहा है। हो जाएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। इसके बाद का सब क्लास लेंगे, ठीक ना? देखते हैं, चलो थोड़ा देर रेस्ट करके। आज की कार्रवाई यहीं तक रहेगी। थैंक यू वेरी मच।